सिक्योरिटी फोर्सेस की कुरम में 2 कार्रवाइयां, 23 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR का कहना है हलाक खवारिज भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी और कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। सदर, वजीर आजम और वजीर दाखिला का फितना खवारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशंस पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। सदर जरदारी ने कहा पाक फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारे वतन अजीज का दिफा पूरी साबित कदमी से कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कौम को सिक्योरिटी फोर्सेस की पेशा वराना सलाहियतों और जुर्रत पर फख्र है। Got a call from Prime Minister Modi saying, "We're done." I said, "You're done with what?" "We're not going to go to war." I'll tell you what, the Prime Minister of Pakistan called me. Thank you very much. He actually said, "I saved millions," and he said it in front of Susie. He said, "President Trump saved millions and millions of lives." He doesn't even know that, but he saved millions of lives. मोदी ने फोन पर कहा पाकिस्तान से जंग नहीं करूंगा। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं पाकिस्तान और भारत से कहा जंग करेंगे तो 350% टैरिफ लगाऊंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जंग रुकवाने पर शुक्रिया अदा किया और कहा आपने लाखों जिंदगियां बचाई। पाकिस्तान और भारत एटमी हथियार निकालने वाले थे, मैंने 8 जंगें रुकवाई। एटमी धमाके होते तो लॉस एंजलिस तक असर पहुंचता। The TTP, with its approximately 6,000 fighters, is another serious threat emanating from the region, receiving both logistical and substantial support from the de facto authorities. The TTP has conducted numerous high-profile attacks in Pakistan from Afghan soil, some of which incurred mass casualties. डेनमार्क ने कलअदम TTP को खित्ते के लिए संगीन खतरा करार दे दिया। डेनिस सफीर ने सलामती काउंसिल के कमेटी इजलास से खिताब में कहा अफगान सरजमीन से TTP ने पाकिस्तान पर मुतादिद हमले किए। TTP के 6000 जंगजू खित्ते के लिए संगीन खतरा हैं। अरशद नदीम ने पाकिस्तान के लिए एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। ओलंपिक चैंपियन इस्लामी यकजहती गेम्स में 83.05 मीटर की सबसे बड़ी थ्रो की सिल्वर मेडल भी पाकिस्तान के नाम। यासिर सुल्तान ने 76.04 मीटर लंबी थ्रो की। अरशद नदीम ने कामयाबी पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद दी। कहा आइंदा साल के मुकाबलों के लिए भी भरपूर तैयारी करूंगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तानी जेवलिन खिलाड़ी पूरी दुनिया में मुल्क और कौम का नाम रोशन कर रहे हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में जुडिशल कमीशन के इजलास 2 दिसंबर को होंगे। सुप्रीम कोर्ट में जुडिशल कमीशन के 3 इजलास होंगे। एजेंडा जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस सिंध और बलूचिस्तान हाई कोर्ट्स के लिए 3 नामों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक जज की सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए भी 3 नाम जेरे गौर आएंगे। सीनियर जजेस में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब शामिल हैं। बलूचिस्तान का वज़ीर आला तब्दील होने जा रहा है। नून लीगी सेनेटर दोस्तैन खान डोमकी का दावा। कहते हैं पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुख्ती की जगह नया वज़ीर आला लाने का फैसला कर लिया है। बैड गवर्नेंस वज़ीर आला की तब्दीली की अहम वजह बन रही है। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान ने दोस्तैन डोमकी के दावे की तरदीद कर दी। पीपल्स पार्टी बलूचिस्तान के पार्लिमानी लीडर मीर सादिक इमरानी कहते हैं सरफराज बुख्ती को तमाम इत्तेहादी जमातों का मुकम्मल एतमाद और हिमायत हासिल है। कमर जमान कायरा कहते हैं इस तरह का कोई फैसला मेरे इल्म में नहीं। बलूचिस्तान में मुश्किल सूरत हाल है, हुकूमत की तब्दीली से नुकसान हुआ। सरफराज बुख्ती दहशत गर्दों के सामने जुर्रत के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान में करप्शन ताहाल एक संगीन चैलेंज है जो माशी सरगर्मियों और इदारा जाती कारकर्दगी को मुतासिर कर रही है। IMF की गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के सबब सरकारी इदारों का कंट्रोल कम होने से टैक्स आमदन मुतासिर हो रहा है। कानूनी निज़ाम पर एतमाद का फुकदान है। कस्टम एहलकार सलाहियतों से कम काम करते हैं।
FATF अहदाफ में सजाओं पर अमल दरामद सुस्त है। मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्वस अफराद के खिलाफ फैसले कम हुए। अदालत में बेतहाशा केसेस की वजह से मामला निमटते नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के रिमार्क्स पर इलेक्शन कमीशन का इजलास कुछ देर बाद होगा। सुहेल आफरीदी ने हवेलिया में अवामी इज्तिमा से खिताब में धमकी आमेज अल्फाज इस्तेमाल किए। इलेक्शन कमीशन का मुनासिब कानूनी कार्रवाई पर गौर। तर्जुमान वज़ीर आला का कहना है सुहेल आफरीदी के बयान को सियाको सबाक से हटकर समझा गया। बात कानून के नफाज की थी। वज़ीर आला का पैगाम वाज़ेह था, इलेक्शन में मुदाखलत पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। चौबीस नवंबर एहतजाज केस अलीमा खानम इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में पेश हो गई। अलीमा खानम 10 नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पेश हुई। मुसलसल गैर हाजिरी पर अदालत ने अलीमा खानम के 37 बैंक अकाउंट्स मुंजमद, जमानती मचलके भी खारिज कर दिए थे। लाहौर बहावलपुर से कमसिन बच्चियों और वालिदा के अगवा के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का इस्लामाबाद और पंजाब पुलिस के इकदाम पर बरहमी का इजहार। कहा 5 जाली मुकदमे कराकर बच्चियों और खातून को अगवा किया जाए, ये कहाँ का इंसाफ है। मुद्दई को आज तक किसी ने देखा नहीं जो जाली पर्चे करा रहा है। मामला वज़ीर आला को भेजा ताकि उन्हें पता हो पुलिस खातून के अगवा में मुलव्विस है। केस FIA को तहकीकात के लिए भेजा था। वकील शहरियार तारिक ने बताया सुप्रीम कोर्ट ने इस अदालत का 24 अक्टूबर का फैसला मुअत्तल किया था। जस्टिस मोहसिन कयानी ने कहा आप दोनों हजरात सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कभी देख लें, जब तक वहां से कोई फैसला नहीं आता हम भी कोई फैसला नहीं देंगे। कराची में भत्ताखोर सरगर्म, शोरूम के बाद मार्बल फैक्ट्री निशाने पर। मंगूपीर में ताजिर से 10 करोड़ रुपए भत्ते का मुतालबा। मुतासरा शख्स ने पुलिस को बताया पहले इंटरनेशनल नंबरों से कॉल्स आईं, कहा 5 रोज में भत्ते का बंदोबस्त करो। चंद रोज बाद कोरियर कंपनी से पार्सल मिला जिसमें 9mm की 2 गोलियां थी। भत्ताखोरों ने अपना ताल्लुक गैंग वॉर से बताया, संगीन नताइज की धमकियां दी। जामशोरों में कोटरी स्टेशन के करीब मोंजोदड़ो एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। तमाम मुसाफिर महफूज रहे। हादसे के बाद डाउन ट्रैक बंद हो गया। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रैक की मुकम्मल बहाली में 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। पंजाब के कई अजला आज भी फजाई आलूदगी की लपेट में। फजाई मेयार इंतहाई मुजरे सेहत। गुजरावाला में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 645 तक पहुंच गई। लाहौर की फजा में पार्टिकुलेट मैटर्स की तादाद 366 रिकॉर्ड। फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स 295, भावलपुर 283 और सियालकोट में 221 रिकॉर्ड किया गया। इसराइल की जानिब से गाजा अमन मुआहदे के मुसलसल फिजाई हमले में मजीद 28 फलस्तीनी शहीद हो गए, मुतादिद जख्मी। इसराइल ने अल जैतून, खान यूनिस और शजाइया में बेघर अफराद को निशाना बनाया। शहीद होने वालों में ज्यादा तादाद खवातीन और बच्चों की है। जंग बंदी मुआहदे के बाद से अब तक 279 फलस्तीनी शहीद, 652 जख्मी हो चुके। इसराइल ने 393 बार जंग बंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। गाजा में शदीद बारिश और सर्द मौसम के बायस भी मुश्किलात बढ़ गई। 70,000 खानदान मुतासिर। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की गुंडागर्दी, सफारती और बैनुल अक़वामी क़वानीन तार तार कर दिए। बगैर किसी इजाज़त और इतला के जनूबी शाम पहुंच गए। इसराइली वज़ीर दिफा, वज़ीर ख़ारजा और आर्मी चीफ भी नेतन्याहू के साथ थे। इसराइली हुकाम का कहना है दौरा अमरीका की जानिब से इसराइल और शाम के दरमियान सिक्योरिटी मुआहदे पर दस्तखत की कोशिशों के तनाजुर में किया गया। शाम ने दौरे की मजम्मत की और इसे गैर कानूनी करार दिया। उर्दन की जानिब से भी इसराइली वज़ीर आज़म के दौरे की मजम्मत की गई। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल और ड्रोन हमला, 26 अफराद हलाक, 73 जख्मी हो गए। रूस ने यूक्रेन के शहर
टेरनोपल में रिहायशी और सनती इमारतों को निशाना बनाया। 6 मकामात पर 7 मिसाइल और 34 ड्रोन हमले किए। अमेरिका और रूस ने यूक्रेन अमन मंसूबे का नया मुसविदा तैयार कर लिया। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट, व्हाइट हाउस का कहना है वक्त आ गया है कि कत्ल और गारत रुक जाए और अमन मुआहिदा हो। बरतानवी वज़ीर दिफा जॉन हेली ने खबरदार किया कि बरतानवी समंदरी हुदूद के करीब मौजूद रूसी जासूसी जहाज खतरा साबित हुआ तो फौजी ऑपरेशन तैयार है। रूसी जहाज ने शुमाली स्कॉटलैंड के करीब हमारे पायलट्स पर लेजर का इस्तेमाल किया, जो इंतहाई खतरनाक इक़दाम है। फौरी रद्द-ए-अमल देंगे। Anti-Muslim hatred is abhorrent, Mr. Speaker, and has no place in our society. And the increase in incidents must be addressed. It's why we're increasing funding to protect mosques and Muslim faith schools across the country. It's why we've announced a new fund to monitor anti-Muslim hatred and support victims. And we continue to work. बरतानवी वज़ीर आज़म ने मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये को मकरूह इक़दाम करार दे दिया। दारुल उलूम से खिताब में सर केयर स्टारमर ने कहा, हुकूमत मुल्क में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नस्ल परस्ती और इस्लामोफोबिया का मुकाबला करने के लिए इक़दामात कर रही है। मसाजिद और मुस्लिम स्कूल्स की हिफाजत के लिए फंडिंग में इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद नफरत अंगेज रवैया मॉनिटर किया जा सकेगा और इस तरह मुतासरीन की मदद हो सकेगी। अमरीकी सदर और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की मुलाकात कल होगी। ट्रंप कहते हैं ममदानी ने मुलाकात की दरख्वास्त की। हमने इत्तफाक किया कि ये मीटिंग कल ओवल ऑफिस में होगी। अमरीकी सदर ने जेफरी एप्स्टीन की मजीद दस्तावेजात जारी करने के बिल पर दस्तखत कर दिए। कहा, यह इकदाम शफाफियत की अक्कासी करता है। अब डेमोक्रेट्स की जेफरी एप्स्टीन के साथ वाबस्तगियों की हकीकत जल्द सामने आएगी। एप्स्टीन को जिनसी इस्तेहसाल और नौ उम्र लड़कियों की स्मगलिंग का मुजरिम करार दिया गया था। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर सार्फिन की जासूसी का इल्जाम। स्पेन में मेटा के खिलाफ तहकीकात होंगी। हिस्पानवी वज़ीर आज़म ने कहा, मेटा ने मुबैना तौर पर लाखों सार्फिन की जासूसी की। अवामी हुकूक की खिलाफ वर्जी के नताइज भुगतना होंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। रवां साल इस दिन का उन्वान मेरा दिन मेरे हुकूक रखा गया है। मुल्क में 2 करोड़ 62 लाख बच्चे तालीम से दूर हैं। सिविल सोसाइटी का बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और फलाह बहबूद के लिए अमली इक़दामात पर जोर। आलमी यौम अतफ़ाल पर सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा, बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कानूनी ही नहीं, इखलाकी फरीज़ा भी है। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम रियासत और मुआशरे की मुश्तरका जिम्मेदारी है। ट्रायल सीरीज के दूसरे मैच में आज श्रीलंका और जिम्बाब्वे की टीम्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबला आएंगी। जिम्बाब्वे को पहले मैच में पाकिस्तान के हाथों 5 विकेटों से शिकस्त हुई। श्रीलंका सीरीज में आज अपना पहला मैच खेलेगा। मैच शाम 6 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों के नाम फाइनल। 11वें एडिशन में गिलगित और फैसलाबाद के नामों पर इत्तेफाक हो गया। ज़राए के मुताबिक रावलपिंडी, सियालकोट, मुजफ्फराबाद और हैदराबाद फ्रेंचाइज की दौड़ से बाहर हो गए। अबूधाबी में जारी T10 क्रिकेट लीग में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। कोयटा क्लोरे के अब्बास आफरीदी ने अजमान टाइटंस के खिलाफ 2 ओवर्स में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेटें खड़काईं। ख्वाजा नाफे ने कोयटा की नुमाइंदगी करते हुए 9 गेंदों पर 25 रन की मैच विनिंग इनिंग्स खेली। नाफे ने पहले मैच में 12 गेंदों पर 5 छक्कों की मदद से 45 रन बनाए थे। लीग के मैचेस ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। रंगों और रोशनियों की बहार। कराची में सिंध पुलिस गेम्स का मेला सज गया। वज़ीर दाखिला ज़िया लंजार ने इफ्तिताह किया। IG सिंध और चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड मौजूद थे। 22 नवंबर तक जारी रहने वाले गेम्स में 1700 खिलाड़ी 18 मुख्तलिफ खेलों में हिस्सा लेंगे।